तो अपना प्रसंग जो चल रहा था, धर्म से अलग धर्मी कुछ है नहीं। ओम प्रणाम स्वामी हाँ जी। जी। तो है ना, जो है ना, धर्मान अभ्यधिको धर्मी पूर्व तत्वानतिक्रमात्। धर्म जो है ना, धर्म से अलग धर्मी कुछ है नहीं, पूर्व तत्व अनतिक्रमात्, पूर्व तत्व का अनतिक्रमण करने के कारण से। अतिक्रमण नहीं किया जाए, अनतिक्रमण मतलब पूर्व तत्व जो है वो का वही चल रहा है इसमें भी। तो पूर्व पर अवस्था भेदम अनुपतितः, पूर्व पर अवस्था में पड़ा हुआ, कूटस्थेन विपरिवर्तित, कूटस्थता में बदल जाएगा, मतलब कूटस्थ हो जाएगा। कोई भी द्रव्य है, जब वही द्रव्य चल रहा है, सोना है, सोना जो है वही कुंडल में, वही कंकण में, वही बिछिया में, वही अलग अलग आभूषण में, वो का वही चल रहा है, तो इसलिए सोना कूटस्थ हो जाएगा। तो ये एक दोष इन्होंने दिया था। तो इसका समाधान किया था कि कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम जो है ना, नित्य इनको इसके नित्य पक्ष में नहीं है ना। एकांत अनभ्युपगमात, एकांत का अभ्युपगम नहीं है हमारा, कि ये पदार्थ नित्य हो, ऐसा नहीं मानते हम। तत् एतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते अपेति, जो ये त्रिलोक है, ये व्यक्त अवस्था से जो है ना पृथक होता है, अपेति। अच्छा, ये जो चर्चा चल रही थी कल में, मतलब वो है ना, जब भी चर्चा चली थी व्यक्त और अव्यक्त की, और ये जो संसार है, इस संसार में जो व्यक्त अवस्था है और एक अव्यक्त अवस्था है संसार की। तो अव्यक्त अवस्था वो है जिसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बंद हो गया है, और मूल रूप मतलब जो है, जो 23 तत्व हैं, ये 23 तत्व मूल रूप में आ गए। देखो एक है ना, जो है दयाराम जी, आपको भी शायद ध्यान होगा, वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, ये तत्व दो प्रकार के बताए हैं, है ना। वहाँ पर यूँ कहा गया है पृथ्वी द्विविधा, है ना। पृथ्वी जो है दो प्रकार की है, एक नित्य एक अनित्य। एक नित्य पृथ्वी और एक अनित्य पृथ्वी है ना, जो है जिन्होंने वैशेषिक दर्शन को पढ़ा होगा। ओम महाराज जी हाँ, प्रणाम। ओम जी, ओम प्रणाम जी। हाँ, वैशेषिक का ये चैप्टर मुझे ध्यान नहीं था। हाँ जी। वो महाराज जी, ये तो आपने पढ़ाया था वैसे हमें हमें हाँ, ये बताया था पहले भी कि हाँ, पृथ्वी दो खूब अच्छे प्रकार से की है, बताया था। एक नित्य पृथ्वी और एक हाँ। अनित्य पृथ्वी। तो नित्य पृथ्वी है जो व्यक्त रूप है ना, जो है ना, जो परमाणु रूप है, वो तो है नित्य रूप। पृथ्वी है ना, पृथिव्या परमाणु रूप है ना, परमाणु रूपा अनित्या, नहीं नित्या अनित्या च, पृथिव्या परमाणु रूपा नित्या, और अनित्या स्थूल रूपा। जो स्थूल रूप है वो है अनित्य, और जो उसका परमाणु रूप है वो है नित्य। परमाणु रूप जो है उसको नित्य मानने पर ही विशेष उनका घटित होता है, नहीं तो घटित ही नहीं होगा, क्योंकि उसी को नित्य गुरु जी प्रधान बोलते हैं क्या? है। प्रधान उसी को बोलते हैं गुरु जी सांख्य में। सांख्य का तो प्रधान अलग है, वहां का जो विशेष है ना वो अलग है। जी। यहाँ पर जो प्रधान शब्द है ना, ये तो कई जी। चीजों में आता है। यहाँ पर वहां प्रधान तो शब्द चित्त को मिला लिया जुला गया है है। प्रधान महाराज जी। ए? वहां तो चित्त को हाँ, लिया यहाँ गया पर, है या 17 स्तंभ को लिया गया है प्रधान? यहाँ पर स्तंभ को लिया। चित्त को भी प्रधान कहा गया है, यहाँ पर कई कई जगह पर, है ना। और कहीं पर जो है ना, प्रधान केवल प्रकृति को लिया गया है। जैसे प्रधान मतलब है ना, पुरुष और प्रधान का जो मेल है, वो ये सब संसार का कारण है। तो इसको जो ना प्रधान और इसको मिला दिया गया है, मतलब चित्त को और इनको सबको जो है ना, प्रधान मतलब ये प्राकृतिक पदार्थ। और प्रधान एक अवस्था वो भी है जो अव्यक्त अवस्था है, उसको भी प्रधान कहा गया है, जो अव्यक्त है। तो अव्यक्त जो ना, जो जो विद्या के द्वारा अव्यक्त हुआ है वो भी प्रधान है। और जो है ना स्वाभाविक रूप से ही अव्यक्त में जाता है, उसका है ना, जो ना धर्म ही है कि वो है ना, पृथ्वी ये सारा संसार जो है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। तो ये इसके जो मूल पंच तत्व का जो मूल रूप है, इसमें ये जाएगा जब इसका जो है ना काल पूरा हो लेगा। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ जो है जब काल पूरा हो जाता है तो पेड़ अपने कारण में विलीन हो जाता है, मतलब मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी में हो जाता है फिर उग जाता है। तो ये जो जैसे ये पेड़ हम देखते हैं,
वैसे ही ये पृथ्वी भी वैसी की वैसी जो है ये मूल परमाणु रूप में जाती है। मूल परमाणु रूप मतलब पृथ्वी के परमाणु रूप में, और फिर उसी में लक्षण परिणाम अवस्था घट करके फिर एक नई पृथ्वी बन जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मूल अव्यक्त में जाने की बजाय ज़्यादा अच्छा है। मूल अव्यक्त में पहुंचा देंगे, सत्व रजस तमस अलग अलग कर देंगे, वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा समझ में कम आया मुझे। बिल्कुल ही समझ में नहीं आता महाराज जी, अब हाँ तो क्लियर हो गया। हाँ, पर बाकी जो है ना, जो पृथ्वी के दो रूप बताए, पृथ्वी दो रूप हैं, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप परमाणु रूप, और उसी के लिए वहां पर कहा गया है एक नित्य रूप है एक अनित्य रूप है। नित्य है परमाणु रूप, अनित्य है ये स्थूल रूप जो दिखाई दे रहा है। तो जो परमाणु रूप है वो परमाणु रूप तो हमेशा रहेगा, इसलिए कई बार इसको नित्य भी कहते हैं, कई बार अनित्य भी कह देते हैं। तो इसको जहाँ अब यहाँ पर देखो व्यास मुनि जी इसी चीज को अभी अनित्य भी कह रहे हैं। देखो वहां पर जो कहा गया था कि जो दृश्य जगत है भूतेन्द्रियात्मक 23 तत्व, तो उन 23 तत्वों का जो है ना भले नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं है ना, तदर्थम कृतार्थम प्रति नष्टम अपनी अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, अन्य साधारण के लिए वो अनष्ट ही है। तो वहां पर उसको नित्य भी बता दिया, तो और यहाँ पर उसको अनित्य भी बता रहे हैं कि नित्य से ये है ना जो है जो व्यक्त रूप है उससे अपेति पृथक भी होता है। तो पृथक व्यक्त रूप से पृथक कैसे होगा, परमाणु रूप में पृथक हो जाएगा, और परमाणु रूप से फिर से व्यक्त हो जाता है। और मूल जो चित्त जो है वो जो अव्यक्त में जाएगा वो तो विद्याकृति ही होगा, और वो विवेक ख्याति से जब मारा जाएगा, और विवेक ख्याति से जब वो अव्यक्त में जाएगा तो उसको तो व्यक्त कोई भी नहीं कर सकता। बाकी इसको तो व्यक्त जो है ना अविद्या व्यक्त करती ही रहती है। इसको तो जो है ना हमारा कर्माशय है, हमारा सब संस्कार आदि है, सब इसको अलग अलग रूप देता रहता है। संसार में जो भी रूप दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हमारे कर्माशय के कारण से है। हम ये इसको अपन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपन ने है ना समझा था। तो है ना जो है ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है ना मुझे समझ में आता है, बड़ा क्लियर सा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो संभव है। तो अब इसको अपन है ना पढ़ते हैं। तद एतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते है अपेति। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम तो कूटस्थ मानते ही नहीं है, नित्य मानते ही नहीं है। क्यों? तद एतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते है अपेति। ये तीनों लोग जो ना मतलब त्रैलोक्य मतलब संपूर्ण जगत जो है ये व्यक्त है अपेति, व्यक्त रूप से पृथक भी होता है। जैसे पेड़ व्यक्त रूप से पृथक हो जाता है, वो पेड़ मिट्टी रूप हो जाता है, फिर मिट्टी रूप से फिर पेड़ हो जाता है। घट जो ना व्यक्त रूप से अब है ना पृथक होता है ना, वो घट से अलग हो जाएगा। तो ये सब जो है ना जैसे एक एक पदार्थ है ना व्यक्त रूप से पृथक होते हैं, ऐसे ही ओम ओम हाँ जी। तो तद एतत् त्रैलोक्यम व्यक्त है अपेति। कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं शायद, है ना। उसके बाद में कहा गया है कस्मात नित्यत्व प्रतिषेधात। ये व्यक्त है ना जो है व्यक्ति से व्यक्त अवस्था से पृथक क्यों होते हैं, नित्यत्व प्रतिषेधात, नित्यत्व के प्रतिषेध के कारण से, नित्य नहीं है इसलिए है ना। अपेतम अपि अस्ति विनाश विनाश प्रतिषेधात, और अपेत भी है तो वो है विनाश प्रतिषेधात, इसका पूर्ण विनाश संभव नहीं है। जैसा इस समय है इदानीमेव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है कि इसका नात्यंतोच्छेद मतलब अत्यंत उच्छेद कभी संभव नहीं है। इदानीमेव सर्वत्र, जैसा इस समय वैसे हमेशा बना रहेगा, मतलब अलग अलग रूप इसको वो होते रहेंगे। जो इस समय व्यक्त है वो व्यक्त नहीं रहेगा, इससे पृथक हो जाएगा, उससे पृथक हो जाएगा, इससे पृथक हो जाएगा। तो नित्यत्व को भी खंडित कर दिया और इसको रख भी लिया। ये एक बड़ा है ना बीच का मार्ग इन्होंने चुना, और बहुत अच्छा चुना ये, है ना। संसर्गाच से सूक्ष्म, संसर्ग से कारण लय से ये सूक्ष्म रूप होता है। जो सूक्ष्म रूप जो है ना, सूक्ष्म रूप परमाणु रूप जो बताया जो वैशेषिक में कि पृथ्वी जो है ना एक परमाणु रूप है, सूक्ष्म रूप है, और एक स्थूल रूप है। तो संसर्गाच से सूक्ष्म, सूक्ष्माच अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने के कारण से उसकी उपलब्धि नहीं होती है। जैसे पेड़ अभी दिखाई दे रहा है, स्थूल रूप है तो उसकी उपलब्धि हो रही है,
वो सूक्ष्म रूप पहुंच गया तो उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। जैसे एक एक धर्म हमें है ना जो है ना उपलब्ध होते हैं और अनुपलब्ध होते हैं, वैसे ये पदार्थ भी जो है ना परमाणु रूप पहुंच जाएंगे तो हमें उपलब्ध नहीं होंगे, और अलग रूप में आ जाएंगे तो वो उपलब्ध होंगे। तो यहां तक अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। लक्षण परिणाम धर्म, लक्षण परिणाम जो धर्म है, क्योंकि ये बताया था धर्मी का धर्म परिणाम, धर्म का लक्षण परिणाम और लक्षण का अवस्था परिणाम। तो लक्षण परिणाम है जिसका ऐसा धर्म अध्वसु वर्तमान, तीनों कालों में वर्तमान होता हुआ, अतीत 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 लक्षण युक्त, अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त। अब ये बता रहे हैं कि लक्षण परिणाम जो धर्म है तीनों कालों में वर्तमान रहता हुआ, अतीत जब होता है तो अतीत लक्षण युक्त, अतीत लक्षण से युक्त तो है लेकिन वो अनागत और वर्तमान लक्षणों से पृथक नहीं है, अवियुक्त है। ऐसा कोई यूँ कहे कि भैया वर्तमान और है ना जो है अतीत लक्षण जो है वर्तमान और अनागत लक्षण से जो है ना पृथक हो गया, तो पृथक नहीं है। उसी में, उसी धर्म में अनागत धर्म भी है, उसी में वर्तमान धर्म भी है और उसी में अतीत धर्म भी है। बस जो काम कर रहा है वो वर्तमान हो जाएगा, बाकी जो अतीत अनागत लक्षण है वो जो है वो अव्यक्त से हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे लेकिन है उसमें मौजूद हैं। तथा अनागतो अनागत लक्षण युक्तो वर्तमानातीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त, उससे पृथक नहीं है। जैसे घड़ा है, अब घट धर्म जो है मतलब इस समय घट धर्म वर्तमान लक्षण है, लेकिन क्या ये जो घट धर्म है इस घट धर्म में पिंड धर्म नहीं है क्या? है महाराज जी। पिंड धर्म है, लेकिन पिंड धर्म वर्तमान नहीं है। वो पिंड धर्म वर्तमान तो घट धर्म है। वर्तमान घट धर्म है और पिंड धर्म जो है ना वो अतीत धर्म है। तो अतीत धर्म से युक्त है घट धर्म, और आगे सकोरा बनेगा तो सकोरा अनागत धर्म है, तो अनागत धर्म से भी युक्त है घट धर्म, हाँ महाराज जी। उससे पृथक नहीं है। ये बात समझाना चाह रहे हैं। देखो इस प्रकार से समझाते हुए ये धर्म धर्मी को एक कर देंगे, क्योंकि यदि धर्म आ रहे हैं जा रहे हैं, धर्म बिल्कुल ही खत्म हो गया तो धर्म खत्म हो जाएगा और धर्मी बचा रहेगा, तो धर्म और धर्मी जो ना वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अभिन्न नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ महाराज जी। है ना? महाराज जी इसको यूं, ओ महाराज जी, हाँ जी, इसको महाराज जी ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि धर्म जो है वो धर्मी में रहते तो सदा ही है, लेकिन एक वक्त में एक ही धर्म मतलब एक वो जो वर्तमान धर्म है ना वो व्यक्त है, बस इसको यूं कहना चाहिए कि वो व्यक्त हैं, बाकी अव्यक्त हैं। बाकी माने धर्म उनका व्यक्त नहीं हो रहे हैं। नाश नहीं होता। हाँ, पर धर्मों का नाश नहीं होता है, जी महाराज। वो रहते हैं उसमें ही हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि जहाँ धर्मी में कोई भी धर्म व्यक्त नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, नहीं वो भी एक धर्म हो वो सकता तो है। अव्यक्त में होगा, अव्यक्त में। हाँ, वो अव्यक्त में होगा, लेकिन जो है ना तो अव्यक्त भी उसका एक धर्म है, और अव्यक्त जो है ना फिर वहां पर क्या है, प्रयोजनता नहीं है, भोग और अपवर्ग नहीं है, इसलिए वहां पर परिणाम नहीं मानेंगे अपन। परिणाम नहीं मानेंगे तो वैसे के वैसे रह जाएगा, बस खत्म। जी महाराज। हम्म, हाँ महाराज जी, खूब समझाया था आपने। जी। तो ये बात कह रहे हैं कि अतीत लक्षण युक्त जो धर्म है वो अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त, उससे पृथक नहीं है। वियुक्त मतलब पृथक, और अवियुक्त मतलब अपृथक, मतलब उससे युक्त है। तथा अनागतो, इसी प्रकार जो अनागत है, अनागत लक्षण युक्तो, अनागत लक्षण से युक्त जो है वर्तमानातीताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त, वर्तमान और अतीत लक्षणों से अवियुक्त है। तथा वर्तमानो वर्तमान लक्षण युक्तो अतीतानागताभ्याम लक्षणाभ्याम अवियुक्त इति, तो और वर्तमान भी जो है वर्तमान लक्षण से युक्त जो धर्म है वो अतीत अनागत लक्षणों से अवियुक्त है, पृथक नहीं है। इति यथा पुरुषः एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्तो भवति इति, एक लौकिक उदाहरण दिया इन्होंने, बिल्कुल सही समझ में आ जाए कि कोई ना पुरुष जो है एक स्त्री में रक्त है
तो इस समय एक स्त्री में रक्त है, तो इस समय दिखाई दे रहा है कि दूसरी स्त्रियों में वो है ना रक्त अभी तो नहीं है, लेकिन क्या वो दूसरी स्त्रियों में है ना विरक्त नहीं होता है। वो दूसरी स्त्रियों के प्रति भी उसके भीतर राग है, पर वो वर्तमान लक्षण नहीं है। अभी इसके प्रति राग है, फिर कभी उसके प्रति राग हो जाएगा। तो ये जो एक सामान्य सा उदाहरण जो है, मतलब उन्होंने बताया कि ये समझ में आ जाए। जैसे हम किसी एक वस्तु के प्रति राग में होते हैं, अभी एक आम खा रहे हैं, तो आम खा रहे हैं। हाँ जी। फिर महाराज जी तो गृहस्थियों के लिए बहुत खतरनाक चीज बता दी आपने। हाँ, जैसे हमें एक स्त्री में है तो फिर वो दूसरों के कैसे ये बैठेगा, उदाहरण है। दूसरे में ऐसे बैठेगा, पिछले जन्म में किसी और में है ना रक्त रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। अच्छा, पिछले जन्म के हिसाब से बता रहे हो। वो तो वर्तमान और अतीत और अनागत, वो तो तीनों कोई सा भी काल कितना ही लंबा बना लो। ठीक है। क्या हम है ना अनादिकाल से क्या एक ही स्त्री के प्रति रखते हैं, बताओ जरा। हाँ, वो अलग अलग से है। ठीक है महाराज। और क्या अनादिकाल से हम किसी एक ही पुरुष के प्रति रखते हैं। हाँ, वो अलग अलग हो जाएंगे, वहां तो हो जाएंगे। हाँ बस, है ना। इसको अपन यूं क्यों कहोगे, सुबह किसी और के साथ और दिन में किसी और के साथ और रात को किसी हाँ, और मैं के यही साथ। कह रहे थे मको, ये तो सारों मको भेड़ भाड़ होगी। हाँ, तो इसको ऐसा ऐसा ही बजाय है ना, बस यूं समझा रहे हैं कि किसी भी एक पदार्थ के प्रति हम एक समय रक्त होते हैं और दूसरे काल में हम उस पदार्थ के प्रति रक्त न होकर कि किसी और के साथ रक्त हो जाते हैं। जैसे अभी आम में रक्त हैं, फिर लीची आ जाएगी तो लीची में रक्त हो जाएंगे, फिर कुछ और आ जाएगी तो उसमें रक्त हो जाएंगे। तो ये रक्तता जो है, अनुरक्तता, ये बदलती रहती है। तो ये बदलती रहती है, इसका मतलब है कि रक्तता जो है, जो राग है, वो राग मौजूद है, राग मौजूद है, बस अभी वो जो है ना व्यक्त नहीं हो रहा है। तो यथा पुरुषा एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु रक्तो भवती थी। तो यहां पर इन्होंने एक लौकिक उदाहरण देकर के ये समझाया है कि वर्तमान लक्षण जो है अतीत और अनागत लक्षणों से है ना जो है पृथक नहीं होता है, उससे युक्त होता है। वर्तमान लक्षण अतीत और अनागत से पृथक नहीं होता है, उससे युक्त होता है। इसी प्रकार से अनागत जो है वो वर्तमान और अतीत से पृथक नहीं होता है। इसी प्रकार से अतीत जो है वो वर्तमान और अनागत से पृथक नहीं होता है। ये 3 वाक्य बोले, आप लोग बोल सकते हैं। जी महाराज जी। हाँ बोलिए। वर्तमान जो है, जब वर्तमान लक्षण में होता है तो अतीत और अनागत भी से वियुक्त नहीं होते, यानी वियुक्त रहते हैं, सॉरी वियुक्त रहते हैं, मतलब माने युक्त रहते हैं। और इसी प्रकार से वियुक्त का मतलब होता है पृथक। जी जी महाराज जी, अभियुक्त, अभियुक्त रहते हैं। जी अभियुक्त। और इसी प्रकार से जब अतीत लक्षण में, अतीत लक्षण जब व्यक्त होता है तो उस समय वर्तमान और अनागत लक्षण भी उसमें बने रहते हैं। इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट करो, इसमें थोड़ा सा जो है ना अतीत लक्षण धर्म, धर्म शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी महाराज, वर्तमान लक्षण धर्म व्यक्त होता है तब वर्तमान और अनागत लक्षण भी उसी में बना रहता है, परंतु वो व्यक्त नहीं होता। हाँ नहीं, अभी व्यक्त की बात मत करो। अतीत लक्षण धर्म, वर्तमान लक्षण धर्म और अनागत लक्षण धर्म से पृथक नहीं रहता है, पृथक नहीं रहता है ना। देखो, व्यक्त तो वर्तमान लक्षण ही होगा, अतीत कभी व्यक्त नहीं हो सकता। व्यक्त एक समय में एक ही रहेगा। हाँ, अतीत लक्षण धर्म जब वर्तमान लक्षण हो जाएगा तभी वो व्यक्त होगा। जी मैम, ठीक है ना। अभी जो है ना इस बात को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक है ना अतीत लक्षण धर्म, अनागत लक्षण धर्म और वर्तमान लक्षण धर्म, ये तीनों धर्म अलग अलग जब तक नहीं मानोगे। यदि एक ही धर्म को आपने अतीत बना दिया, उसी धर्म को वर्तमान लक्षण बना दिया, उसी धर्म को अनागत लक्षण बना दिया, तो वो तो होता ही है। अनागत लक्षण जो धर्म है वही वर्तमान लक्षण होता है और वर्तमान लक्षण धर्म ही अतीत लक्षण धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं अनागत लक्षण धर्म है सकोरा, नहीं है ना। अनागत लक्षण धर्म, वर्तमान लक्षण धर्म है घट धर्म और अतीत लक्षण धर्म है पिंड धर्म। अब ये बात कहना चाह रहे हैं ये तो हमारे तीनों स्वरूप से अलग अलग हैं। हाँ,
तो तीनों स्वरूप से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये हाँ बात महाराज बताना जी, चाह रहे हैं यहां पर। हाँ महाराज जी बिल्कुल। अनागत लक्षण धर्म जो सकोरा धर्म है वो घट धर्म और पिंड धर्म से पृथक नहीं है, और वर्तमान लक्षण घट धर्म वो अनागत लक्षण सकोरा धर्म और अतीत लक्षण पिंड धर्म से पृथक नहीं है, और अतीत लक्षण पिंड धर्म वर्तमान लक्षण घट धर्म और अनागत लक्षण सकोरा धर्म से पृथक नहीं है। ऐसा कोई बोल सकते हैं? नहीं महाराज जी, कोई नहीं बोल नहीं सकता। नहीं नहीं बोल सकते हैं, अभी प्रयास करो। शब्दों की बात कह रहे हो तो शब्द तो दयाराम जी का याद रहे, मेरे याद ना रहे महाराज। नहीं, और भी कई हैं, मुकेश जी तो फट बोल देंगे। हाँ मुकेश जी बोल सकते हैं। हाँ, प्रदीप व्यास जी फट बोल देंगे। और बोलने वाले और भी, जैसे हमारे चुन्नी लाल जी हैं, विनोद जी हैं, प्रेम जी हैं, सतीश जी हैं, है ना, मुनि जी हैं, संतोष मुनि जी, और है ना अरुण जी हैं, सभी लोग वैसे तो सब बोल सकते हैं इस चीज़ को। बस मैंने वो ही नहीं बोल सकते जिसका ध्यान अभी थोड़ी देर, है ना, 5-7 मिनट इधर उधर चला गया होगा, वो नहीं बोल पाएंगे। तो है ना, जो है, कोई एक बार, कोई भी बोले एक बार। तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ गुरुदेव, अनागत धर्म और अतीत धर्म और वर्तमान धर्म ये अलग अलग नहीं है। ये जैसे वर्तमान धर्म है वो व्यक्त है जो हमारे सामने है, जिसमें वर्तमान में हम है, और अतीत धर्म जो बीत चुका यानी पीछे, और अनागत आने वाला है। इस धर्म को तीनों को यानी अलग अलग नहीं कह, वैसे देखने में अलग अलग है परंतु असलियत में एक ही है, मैं यही बोल सकती हूँ। और कोई प्रयास करो। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। ओम जी ये धर्मी में ये जो तीनों लक्षण है, अनागत, वर्तमान और अतीत, ये तीनों लक्षण एक दूसरे से पृथक नहीं है। वह एक बार में भले ही एक व्यक्त होता हो लेकिन उसमें ये पृथक नहीं रहता, उसमें वो अव्यक्त रूप में रहता है। ये अनागत जैसे लक्षण ये किसका है? लक्षण ये किसका है? उसी धर्मी का ही है जी। नहीं, ये नहीं, धर्मिका यदि लक्षण बना दिया महाराज ना, जी धर्म के, लक्षण तो धर्म के हैं। ये धर्म के हैं। संतोष मुनि जी ने बताया, देखो, अतीत लक्षण धर्म, अनागत जी लक्षण धर्म और जी जी वर्तमान लक्षण धर्म। जी और ये जो धर्म है, तीनों धर्म, एक धर्म में भी तीनों घट सकते हैं, पर एक काल में तीनों घट ही नहीं सकते। या तो धर्म वर्तमान लक्षण होगा, या तो धर्मातीत लक्षण होगा, या धर्म अनागत लक्षण होगा। लेकिन तीन धर्म अलग अलग लाएंगे हम, तो एक अनागत लक्षण धर्म होगा, एक वर्तमान लक्षण धर्म होगा, और एक अतीत लक्षण धर्म होगा। तो अतीत लक्षण धर्म कोई एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण लेकर के समझाओ। जैसे स्वर्ण के कुंडल बनते हैं हाँ और कंगन, हाँ तो ये एक समय में अगर कंगन बना हुआ है तो उसमें कंकड़ के भी और जो स्वर्ण पिंड था उसके दोनों के ये लक्षण उसमें पृथक नहीं है। वो हम उसे कंगन के रूप में भी बदल सकते हैं, और जब हम कंगन के रूप में बदलते हैं तो भी उसका जो लक्षण होता है वो पिंड वाला भी लक्षण उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। ये ऐसे हाँ, सही समझे हो, है ना। फर्क है इसमें कि जो स्वर्ण स्वरूपी कुंडल वर्तमान में होता है। आपकी आवाज कट रही है दयाराम जी, सबके लिए कट रही है, मेरे लिए कट रही है? ये सबके लिए कटे गुरु जी। तो सही है स्वामी जी। है? जी तो है ना, इसमें बस ये समझना है
अतीत लक्षण धर्म एक पहले ना खाका बनाओ कि अतीत लक्षण धर्म कौन सा है किसी भी एक पदार्थ का। जैसे वस्त्र जो है ना, मैं जिसको वस्त्र पहना हुआ हूं, इसका अतीत लक्षण धर्म था तंतु, धागा। तंतु जो धर्म है इस पदार्थ का, तंतु धर्म, धागा धर्म जो है ना, वो अतीत लक्षण धर्म है। वर्तमान में ये धागा नहीं है, वस्त्र बोलेंगे इसको। तो वस्त्र धर्म ये वर्तमान है। और अनागत धर्म जो है ना, इसका है चिंदी। चिंदी जानते हैं? चिंदी, पोछा, कुछ भी है ना, फटा हुआ रूप इसका। जी, चीथड़ा। चीथड़ा। तो अभी ये चीथड़ा नहीं है, अभी ये वस्त्र धर्म, वस्त्र, चीथड़ा धर्म इसमें नहीं आया अभी इसमें वस्त्र धर्म चल रहा है। तो वस्त्र धर्म हो गया वर्तमान लक्षण। चीथड़ा धर्म वो हो गया अनागत लक्षण धर्म। और धागा धर्म ये हो गया अतीत लक्षण धर्म। धागे में वस्त्र धर्म है तभी वो प्रकट हुआ है, व्यक्त हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। और धागे में ही चीथड़ा धर्म भी है। तो दोनों धर्मों से, मतलब कौन कौन से धर्म? वस्त्र धर्म और चीथड़े धर्म से वो जो धागा धर्म है वो युक्त है, उससे पृथक नहीं है। इसी प्रकार से वस्त्र धर्म उन दोनों धर्मों से, चीथड़ा धर्म और धागा धर्म, उससे पृथक नहीं है। और चीथड़ा धर्म वो वस्त्र धर्म से और धागा धर्म से पृथक नहीं है। ठीक है? जी गुरुजी जी। हाँ जी। तो तीनों धर्म एक साथ हैं, तीनों धर्म एक साथ हैं। बस वर्तमान लक्षण धर्म एक रहेगा, बाकी धर्म जो है ना, या तो अतीत धर्म, अतीत लक्षण धर्म होंगे या अनागत लक्षण धर्म होंगे, लेकिन एक धर्म वर्तमान धर्म रहेगा। ये चीज बता करके इन्होंने ये सिद्ध किया है कि धर्मी में सारे धर्म हैं, तो सारे धर्मों से पृथक नहीं है, इसलिए धर्म धर्मी में भेद खत्म किया जा सकता है। यदि सारे धर्मी धर्म में मौजूद ना हो तो फिर कभी भी भेद खत्म नहीं किया जा सकता है। धर्म धर्मी हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो स्वामी जी धर्मी ही धर्म है, धर्मी ही धर्म है या धर्म ही धर्मी है? धर्म ही धर्मी है। हाँ, धर्म कह सकते हैं। हाँ, और धर्मी ही धर्म है, ये भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है महाराज जी, दोनों एक ही बात है। एक ही बात है। तो दो नाम कैसे दिए स्वामी जी? नहीं, आप व्यक्त भेजने के लिए है। आप ये कह सकते हो जल ही पानी है। नहीं, वो तो उसका पर्यायवाची शब्द हुआ। और ये भी कह सकते हो पानी ही जल है। नहीं, एक दूसरे के वो है ना, पर्यायवाची। पर्यायवाची ना। ऐसे ही धर्म और धर्मी जहाँ भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो चाहे धर्म बोलो चाहे धर्मी बोलो, इसकी बात है ना, एक ही बोलो, एक ही है वो। तो धर्म से धर्मी का संबोधन, चाहे आत्मा बोलो और चाहे चेतन बोलो, चेतन शक्ति, एक ही बात है। एक ही बात है ना। एक ही बात है महाराज जी। हाँ, बस ये धर्म धर्मी में जो अभेदता जो है ना, वो स्थापित होगी इस वाद के कारण से। इसी वाद को कहा जाता है परिणामवाद। इसी वाद को कहा जाता है सत्कार्यवाद। न्याय वैशेषिक वाले आरंभवाद मानते हैं। आरंभवाद मानने के कारण से उनको धर्म धर्मी में भेद मानना पड़ता है। वर्तमान धर्म आरंभवाद तो है नहीं ना महाराज जी। आरंभवाद, हाँ, आरंभवाद जो है ना, न्याय वैशेषिक वाला जो, न्याय वैशेषिक वाला जो है ना मत जो है, उसमें आरंभवाद है कि हाँ, तो इसलिए तो आगे प्रोसेस और चली फिर। हाँ, इसलिए प्रोसेस आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आरंभवाद जो है ना, वो आरंभवाद जो है धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ महाराज जी, बिल्कुल। धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए आरंभवाद बहुत जरूरी है। फिर धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए और जब धर्मी पे बात चले, तब आरंभवाद को खत्म करके परिणामवाद पे आना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, सही है। और फिर परिणामवाद से भी आगे एक विवर्तवाद, विवर्तवाद जो है ना, हाँ, वो
उस पे आना पड़ता है। उस पे चर्चा अपन आगे करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा है ना, जो है ना अलग हट करके है। अभी सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सांख्य योग पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो अभी इस बात को स्थापित कर रहा हूँ, और अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ ये बात बहुत ही जोर का है। महाराज जी कई साधक चोरी चोरी आ गए, क्लास में पढ़ ली। हाँ कोई बात नहीं। गौण रूप से। हाँ, अब आगे देखो, अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात् अद्वसंकरः प्राप्नोति इति परैर्दोषश्चोद्यते। अत्र लक्षण परिणामे, लक्षण परिणाम में कि जब वर्तमान लक्षण, अतीत लक्षण और अनागत लक्षण जो धर्म हैं, तीनों धर्म जब एक साथ रह सकते हैं, उससे पृथक नहीं है, तो ये तो अध्वसंकर प्राप्त होती, अध्वसंकर प्राप्त हो जाएगा। इति परैर दोषाश्चोद्यते, दूसरे लोगों के द्वारा ऐसा दोष कहा जाता है। इति तस्य परिहारः, उसका परिहार किया जा रहा है। धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, धर्मों में जो धर्मत्व है वो अप्रसाध्य है। अप्रसाध्य है मतलब ना, जो है वो उसको स्थापित नहीं करना पड़ता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है, वो पहले से ही सिद्ध है, वो साध्य नहीं है। अप्रसाध्यम, अप्रसाध्यम में से जो है ना प्र हटाओ, असाध्यम। असाध्य मतलब पहले से ही साध्य है, जो पहले से ही मौजूद है, उसको सिद्ध नहीं करना। और कुछ चीज ऐसी होती है जो है ना, जो है जो साध्य होती है। हर एक पदार्थ में मैंने कहा था एक ना, जो ना कि जाति और गुण ये सिद्ध है। हर पदार्थ में जाति और गुण ये सिद्ध है, और क्रिया जो है ना वो साध्य है। ध्यान देना, क्रिया का मतलब उसको हमें खुद को समझना। ना ना, जैसे गाय है, गाय बैठी हुई है, कोई क्रिया नहीं कर रही है, तो क्या उसमें गोत्व या गाय में जो गुण है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग या कोई भी रंग जो ना, मतलब नीला तो नहीं होता पर उसको लीली बोलते हैं, लीली गाय, एक पीली गाय, लाल गाय, सफेद गाय, उसमें जो गुण है वो गुण डालने पड़ते हैं या गुण है ना सिद्ध ही है पहले से ही? पहले से है महाराज जी। हाँ, और उसमें गोत्व वो भी पहले से है, पहले से है। और साध्य कौन है? क्रिया साध्य है। क्रिया वो खड़ी होगी तब क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तब क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, है ना। मुंह चलाना शुरू कर दिया, क्रिया प्रारंभ हुई। तो क्रिया उस द्रव्य में है, पर वो साध्य कोटि में है, सिद्ध नहीं है, पहले से नहीं है, बनानी पड़ती है, वो निरंतर उसमें है ना। तो क्रिया जो है ना वो साध्य कोटि में होती है, जाति और गुण जो है ना वो सिद्ध कोटि में होते हैं। और क्रिया के बदलने से सभी जगह लगेगा, ये तो सब जगह फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, पीपल का पेड़ के नीचे यही समझाया तो मानर पूर्ण जी ने। हाँ, तो जो साध्य कोटि है, साध्य कोटि वाली जो चीज है वो सिद्ध कोटि की जो चीज है उसको नहीं बदल सकता। क्रिया कभी भी जाति और गुण को नहीं बदल सकती। मतलब क्रिया बदल गई गाय में तो क्या उसका गोत्र बदल जाएगा? नहीं बदलेगा महाराज जी। क्रिया देखो परिणामी है, गोत्र हमें दिखाई दे रहा है, उसकी दृष्टि से वो अपरिणामी है। साध्य मतलब वो होता है जो पहले से नहीं होता है, बाद में डालना पड़ता है, वो होता है साध्य। और सिद्ध वो होता है जो पहले से ही मौजूद होता है ना। तो क्रिया को साध्य पक्ष मानते हैं, और जाति और गुण जो है ना वो सिद्ध पक्ष में मानते हैं।
है ना? समझ में आ गया महाराज जी? जी, बहुत बढ़िया है गुरुदेव, समझ गए, सही आ गया बिल्कुल। तो जाति, गुण, क्रिया और यादृक शब्द, यदिच्छा शब्द जो है ना, उसके लिए एक व्यवहार होता है, एक प्रयोग होता है एक शब्द का। तो शब्द का जो प्रयोग होता है वो भी साध्य कोटि में है, उसके लिए शब्द हम बना देते हैं, है ना? तो ये जो शब्द है ना, महाराज जी शब्द कितने ही बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए कोटि में रहेगा। हाँ, वो साध्य कोटि हाँ, में ना। ठीक लेकिन जाति और गुण जो है ना, उसमें नित्य है। हाँ महाराज जी, है ना? इसलिए जाति व्यक्ति का जो संबंध है वो नित्य है, गुण गुणी का संबंध वो नित्य है ना? और क्रिया क्रियावान, जब तक क्रिया है तब तक क्रियावान रहेगा। क्रियावान ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिया ना हो और वो क्रियावान रह जाए। बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हो, है ना? और विशेष और नित्य पदार्थ, विशेष और नित्य पदार्थ जो है, ये भी जो है ना, ये समवाय संबंध है। हाँ महाराज जी, अलग अलग रह जाएंगे, विशेष का मतलब पृथक पृथक पर रहेंगे। हाँ, विशेष और नित्य द्रव्य जो ना, इनका संबंध, इसमें से एक भी हटेगा तो दूसरा हट जाएगा। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? हाँ, तौ ए तौ हाँ ठीक, तौ ए तौ अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययो द्वयोः अवश्यम एकम अपराश्रितम एवावतिष्ठते। ये सांख्यकारी का है। ये समझ में नहीं आया गुरुदेव, एक बार फिर से तौ ए तौ अयुत सिद्धौ, ये दोनों जो है अयुत सिद्ध हैं। अयुत मतलब युत बोलते हैं अलग अलग को। युत शब्द से जुद शब्द बन गया, जुद से ही जुदा बन गया। युत युता जुदा, और अयुत मतलब जो पहले से है, जो अजुदा है, हाँ जो जी, अलग अलग नहीं है। तो जी, ये जो ना, ये जो जोड़े बताए हैं, गुण गुणी, अवयव अवयवी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, विशेष और नित्य द्रव्य, ये जो पांचों जोड़े हैं ये अयुत सिद्ध हैं। ये जुदा नहीं है, ये जुदा नहीं हो सकते। क्रिया हट जाएगी। हाँ, जुदा नहीं हो सकते, ये अयुत सिद्ध हो। द्वौ विज्ञातव्यो, इनको जानना चाहिए। ययो द्वयो, जिन दोनों में से, अनश्यद एकम, एक के बिना नष्ट हुए, अपराश्रितम, दूसरा रहता है। यदि एक नष्ट हो जाए तो दूसरा भी खत्म हो जाता है। जी गुरुदेव, अनश्यत एकम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। ठीक है? अब यहाँ पर, अब ये बात है ना चर्चा करके अब अपन आगे बढ़ते हैं कि कोई ये कह रहा है, अत्र लक्षण परिणामे सर्वस्य सर्वलक्षण योगात अद्ध संकरः प्राप्नोति। लक्षण परिणाम होने पर सर्वस्य सर्वलक्षण योगात, सभी का, सभी धर्मों का सभी लक्षण वाले धर्म के साथ में योग होने के कारण से अद्ध संकरः प्राप्नोति, अद्ध संकर प्राप्त होगा। इति परैर दोषस् चोद्यते, दूसरों के द्वारा ऐसा दोष कहा जाता है। चोद्यते मतलब कहा जाता है, कथ्यते। इति तस्य परिहारः, उसका परिहार कह रहे हैं कि धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, धर्मों में जो धर्मत्व है वो असाधनीय है। सती च धर्मत्वे, और धर्मत्व है ही तो लक्षण भेदों की वाच्य। अब जब धर्म है तो लक्षण भेद कहना पड़ेगा आपको, किसी को भी, कोई भी है, जब सारे लक्षण मौजूद हैं तो भेद कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा महाराज जी, है ना? कि भैया ये भेद वर्तमान लक्षण भेद, लक्षण है ना, अतीत लक्षण धर्म, अतीत लक्षण भेद जो है ना, ये भेद भी बताने पड़ेंगे। तो जब धर्मत्व है ही तो लक्षण भेदों भी वाच्य। न वर्तमान समय एवं अस्य धर्मत्वम, क्योंकि वर्तमान समय में उसका धर्मत्व नहीं होता है, अनागत में भी है और अतीत में भी है। एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात्, कोई ये कहे, मतलब यदि ऐसा हो जाए तो चित्त जो है जब राग धर्मक होगा, है ना, क्रोध काल में राग धर्मकम न स्यात्, राग धर्मक नहीं होगा। क्यों? रागस्य असमुदाचारात्, कि राग दिखाई नहीं दे रहा है। तो राग दिखाई नहीं दे रहा तो राग खत्म, तो फिर राग पैदा कैसे होगा? तो ये बताना चाह रहे हैं कि राग जो है वो
सिद्ध नहीं करना पड़ता, साध्य नहीं है, वो तो पहले से ही सिद्ध है। राग पहले से मौजूद है, बस अभी वर्तमान लक्षण नहीं है, ये बात है। हुआ स्पष्ट? बिल्कुल स्पष्ट हो गया महाराज जी। ठीक है, आज पाठ को ही विराम देते हैं। स्वामी जी नमस्ते महाराज जी।